Hello everyone, welcome back to our channel with new translated video. Today I will translate to you चैप्टर 8 क्लास 4 NCERT की बुक है। यहाँ पे इंग्लिश रीडर है, ठीक है। इन द ट्रेन, चैप्टर नेम है इन द ट्रेन। ये चैप्टर नहीं है, एक पोयम है। ट्रेन सबको पता है, ट्रेन होता है रेलगाड़ी, रेलगाड़ी में, ठीक है। तो यहाँ पे एक लड़का या फिर कोई बच्चा अपनी यात्रा के बारे में बताता है कि उसने ट्रेन से बाहर क्या क्या देखा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम ट्रांसलेशन। आई एगरली वेट फॉर एवरी ब्रेक। आई एगरली, एगरली मतलब जल्दी से, वेट इंतजार करना, फॉर एवरी ब्रेक, ब्रेक होता है रुकना, मतलब गाड़ी, रेलगाड़ी के रुकने का वो जल्दी से इंतजार कर रहा था। टू विजिट माई होम, मेरे घर की यात्रा के लिए। द सिटी ऑफ लेक, शहरों, वो झीलों का शहर, सिटी होता है शहर, लेक होता है झील, झीलों का शहर। वेयर माई ग्रांड माँ वार्मथ रेडिएट एंड माई ग्रांड फादर ग्रांड पा अनिक्सियसली वेट। वेयर माई ग्रांड माँ, ग्रांड माँ मतलब दादी माँ, वार्मथ जो उनका दुलार होता है, रेडिएट, रेडिएट होता है सूरज की किरणें, ठीक है, मतलब किरणें फैलाना। एंड माई ग्रांड पा अनिक्सियसली वेट, अनेक्सियसली होता है बेसब्री से इंतजार। उसके दादी माँ और उसके दादाजी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे अपना दुलार फैलाने के लिए, किरणों की तरह अपना दुलार फैलाने के लिए। एज द ट्रेन स्पीड बाई, जैसे जैसे ट्रेन तेजी पकड़ रही थी, रफ्तार पकड़ रही थी, स्पीड होता है रफ्तार। द ग्रीन फील्ड एंड द स्काई, जो हरे भरे खेत थे, ग्रीन होता है हरा, फील्ड होता है खेत, हरे खेत थे। एंड द स्काई और आसमान में। द ट्विंकलिंग स्टार, यहाँ पिक्चर में भी दिखा रखा है ट्विंकलिंग स्टार, चमचमाते तारे या टिमटिमाते तारे। एंड क्लाउडलेस नाइट, क्लाउडलेस होता है जो बादलों से साफ रात हो, ठीक है, एक भी बादल दिखाई ना दे। प्रेजेंट ए ब्यूटीफुल साइट, जो एक सुंदर दृश्य को प्रदर्शित कर रहे थे। साइट होता है दृश्य, ब्यूटीफुल होता है सुंदर, प्रेजेंट होता है प्रदर्शित करना। द मिस्ट एंड द फोग, मिस्ट होता है ओस एंड द फोग, फोग होता है धुंध। द बफेलो इन द बोग, बोग होता है गीला सूखा मैदान, गीला मैदान, ठीक है। बेफेलो होता है भैंस, और भैंस एक गीले मैदान में। द सिग्नल टावर, जो सिग्नल टावर होते हैं। द फ्लोवर इन द बोर, बोर होता है, बोर होता है जो हमारे आसपास का जो चारों तरफ वातावरण होता है या फिर खुला मैदान होता है। जो फूल थे बोर में, खुले मैदान में। द कैटल इन हर्ड, कैटल होता है जानवर, हर्ड होता है उनका समूह, समूह में जो जानवर थे। द वाइट एग्रेट एंड बर्ड्स, एग्रेट होता है जो सफ़ेद रंग के बुगले होते हैं ना, उनको बोला जाता है। एंड बर्ड्स पक्षी, सफ़ेद रंग के बगुले और पक्षी। ए पोंड विद डक, एक तालाब, विद डक, डक्स होता है बतख। कॉलीफ्लावर लोडेड ट्रक, कॉलीफ्लावर बंद वो फूल गोभी होता है, लोडेड ट्रक, ट्रक में लोड की जा रही थी, भरी जा रही थी, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। यहाँ पे आते हैं। एवरी साइट ए फ्रेम इन माइंड, प्रत्येक दृश्य एक फ्रेम की तरह मेरे दिमाग में उतर रहा था। एज द ट्रेन विशल एंड वाइंड, जैसे जैसे ट्रेन अब सीटी बजा रही थी, वाइंड हवा चल रही थी। ए लॉन्ग जर्नी बाई ट्रेन, और एक लंबी यात्रा रेलगाड़ी के द्वारा तय की जा रही थी। इज इंटरेस्टिंग, इट्स रिफ्रेश माई ब्रेन, यह बहुत ही मज़ेदार थी, यह बहुत मज़ेदार है। इट रिफ्रेश माई ब्रेन, ये मेरे दिमाग को तरोताज़ा बना रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है यहाँ पे। फर्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है द चाइल्ड एगरली वेट फॉर द हॉलीडे बिकॉज ही, वह छुट्टियों का जो बच्चा था, छुट्टियों का बहुत जल्दी से इंतजार कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि ही वांट टू गो होम, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वांट टू गो होम। सेकंड है द एनिमल एंड बर्ड्स दैट ही सी फ्रॉम द ट्रेन आर, जो उसने ट्रेन से एनिमल जानवर और पक्षी देखे थे वो कौन कौन से थे? कैटल, डक, इसमें हो जाएगा कैटल, डक और ईग्रेट्स। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उसने बतख देखी थी, जानवरों का समूह देखा था और सफ़ेद रंग के बगुले देखे थे। द प्रेज ए फ्रेम इन माइंड मीन्स, जो फ्रेम इन माइंड है उसका मतलब इस पोएम के अकॉर्डिंग क्या है? तो क्या हो जाएगा इसमें? इमेजिनेशन, ठीक है, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, इसमें इमेजिनेशन हो जाएगा। फोर्थ है द वर्ड बोग मीन्स, तो वर्ड बोग मीन्स क्या हो जाएगा? ए एरिया ऑफ वेट सॉफ्ट ग्राउंड, ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, एक गीला मैदान। द वर्ड दैट मीन्स प्लीजेंट सेडी प्लेस अंडर द ट्री इज, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा द वर्ड दैट मीन प्लीजेंट सेडी प्लेस अंडर द ट्री, तो क्या हो जाएगा इसमें? बोर होता है मंडप, मिस्ट होता है
मिस्ट क्या बताया था मैंने, मिस्ट बताया था मैंने जो ओस होती है, ठीक है। तो प्लीजेंट सैडी जो छायादार जगह थी पेड़ के नीचे, उसको बोलेंगे बोर, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। विच, इसमें क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। विच ग्लिम्स इन द पोएम फैसिनेट यू द मोस्ट, मतलब पोएम के अकॉर्डिंग कौन कौन से दृश्य आपको ज़्यादा आकर्षित कर रहे थे वो आपको बताने हैं। तो इसमें बहुत सारे दृश्य दिखाए गए हैं कि जो बफेलो है वो एक गीले मैदान में घास चर रही थी, ठीक है। और जानवरों का समूह भी देखा उसने, सफ़ेद बगुले भी देखे, पोन्स में उसने डक देखी, और क्या देखा, और और भी उसने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। ग्रीन फील्ड देखे उसने, स्काई देखा जिसमें तारे टिमटिमा रहे थे। तो ये सारे तो बच्चे याद नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैंने 2-3 लिखवा दिए हैं बच्चों को, वही आपको बता रही हूँ। कौन से बफेलो देखी उसने बोग में, ठीक है। और पॉन्ड्स में क्या देखा था उसने, बतख, बस इतना ही काफ़ी है। विच वेजिटेबल हैज़ बीन मैंशन इन द पोएम, हाउ इज इट बीइंग कैरिड, वेयर डू यू थिंक इट इज बीन टेकन टू। विच वेजिटेबल हैज़ बीन मेंशन इन द पोएम, पोएम में कौन सी सब्जी का जिक्र किया गया है, मेंशन किया गया है, तो वो है कॉलीफ्लावर। हाउ इज इट बीइंग कैरिड, इसको किस कैसे ले जाया गया, तो इसको ट्रक में भरकर लोडेड किया गया। वेयर डू यू थिंक इट इज़ बीइंग टेकन टू, और कहाँ पर इसको ले जाया गया, तो इसको शहर में लेके जाया गया, ठीक है। गिव टू राइमिंग वर्ड फॉर ईच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो डक का हो जाएगा ट्रक और स्टक, ठीक है। ट्रेन का ब्रेन हो जाएगा, फ्रेम हो जाएगा। वेयर आर द डक, डक कहाँ पे देखी थी उसने, तो द डक्स आर इन द पोन्स। वट इज ए ग्रुप ऑफ कैटल कोल्ड, जो जानवरों का समूह होता है उसको क्या बोलते हैं, तो हर्ड बोलते हैं, HERD, हर्ड ऑफ कैटल। यहाँ पे रिफरेंस टू कॉन्टेस्ट, टू चूज द करेक्ट ऑप्शन, नीचे ऑप्शन दे रखे तो वो हमको फिल करने हैं। द मिस्ट एंड द फोग, द फफेलो इन द बोग, द सिग्नल टावर्स, द फ्लोवर इन द बोर्स, ठीक है। तो इसमें कौन सी स्टैंजा हो जाएगी, इसमें बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाए, इसमें बी वाला नहीं, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए से मैच हो रहा है, बी से मैच हो रहा है, ठीक है। फोग, बोग, टावर, बावर। द वर्ड विच मीन्स ए क्लाउड ऑफ वेरी स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हमारा मिस्ट, ठीक है। वो पानी की छोटी सी बूंद, ठीक है। तो उसको बाल बोलेंगे हम मिस्ट, मिस्ट होता है ओस। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन और रह गया है। द सेकेंड line of the above verse means that a buffalo is running, the child can see a buffalo, the child can see a buffalo on wet soft ground, या फिर डी वाला द buffalo is confused। तो क्या हो जाएगा, इसमें सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द चाइल्ड कैन सी ए buffalo ऑन वेट सॉफ्ट ग्राउंड, एक गीले मुलायम मैदान में उसने, बच्चे ने क्या देखा, भैंस को चरते हुए देखा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई, ट्रांसलेशन पसंद आया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो टू द चिल्ड्रन, एंड गिव ए थम्स अप फॉर मोटिवेशन। थैंक यू।